गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आ गए हैं बेस्ट सेक्सोलॉजी सेंटर पे डॉक्टर राजेश सर के पास। और व्यूअर्स के कुछ सवाल थे, वो सवालों को लेके जो हमें रोजमर्रा के जो उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस हुई है ड्यू टू लॉकडाउन, उसको हम सॉल्व करने के लिए बड़ी मुश्किल से सर ने अपना समय निकाला है। और उनका कीमती समय को हम थोड़ा सा उपयोग करेंगे ये सवालों का जवाब लेके और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप इन सब सवालों से अपना जो समाधान है उसको पा सकें और अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी सर को कि सर को बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट का, क्लिनिकल बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है गूगल की तरफ से और proctor.com से। तो वेलकम करते हैं सर का आप लोगों के साथ। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग मैडम, कैसे हैं आप? वेरी फाइन सर। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग वेबसाइट मैनेज करते हैं जी, और www.bestsexualologist.com को बहुत ज्यादा सराहा गया है जी। और गूगल पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डेली करीबन 100 से 150 लोग विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट जी। तो आपने जो क्वेश्चंस पूछना है पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं सवाल इसलिए पूछना चाहूंगी कि हमारे जो वेबसाइट है उसमें रोजमर्रा के जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुई लोगों की लॉकडाउन के दौरान, उसके तहत लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू स्ट्रेस एंड ड्यू टू लाइफस्टाइल। और उसके कुछ सवाल हैं जो हमारे पास आते हैं, उनका सब जवाब देने के लिए मैं आपके पास। बिल्कुल मैडम, वेलकम, आप पूछ सकते हैं जी। सबसे पहला सवाल है कि जो सवाल रहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो ये दोनों चीज क्या है और कैसे कोरिलेट करती है? तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये दोनों प्रॉब्लम वाइस वर्सा है। अगर बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे कि मैं बता रहा था कि 2001 में जब हमने इस संस्था का स्टार्ट करा, जिसका नाम दिया था ehomeovision.com, उस समय सेक्सुअल केसेस इतने ज्यादा नहीं थे। मगर जैसे जैसे आज आप देख रहे हैं सन 2020 और 21 तक हम आ गए हैं। सन 2021 की अगर मैं बात करूं, सन 2022 तक आते हैं, अब देखिए केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल पे। आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की आ रही है और ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पहले के मैं देखता था 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा आती थी, मगर आज अगर मैं अपने 40 से 50 पेशेंट देखूं, डेली मेरे पास 40-50 पेशेंट आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनकी जो एज ग्रुप है वो 20 से 25 साल, 25 से 30 साल। तो ये वास्ट चेंजेस आए हैं पिछले लॉकडाउन जो हुआ था। अगर उसको मैं देखूं या मैं अगर लाइफ स्टाइल की बात करूं, लोगों के अंदर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है। लोग रात को जगते हैं, लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, लोग अपनी डाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। अगर एक एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, मगर आज एक स्ट्रेसफुल माहौल बना दिया। हर इंसान भेड़ चाल जैसा भाग रहा है। हर इंसान को मैं देख रहा हूं, अगर उसकी मैरिज भी होती है तब भी वो भाग रहा है, वो पढ़ाई कर रहा था तो भी भाग रहा था, वो बचपन से लेकर भागता ही रहता है। और ये एक स्टेज आ जाती है जब उसको इंस्टेंट एक चीज मालूम होनी चाहिए कि उसको मैरिड लाइफ में आना है। जैसे ही वो मैरिड लाइफ में आता है, उसके दिमाग में माइंडसेट नहीं होता कि अब उसको सेक्सुअल लाइफ में आना है। तो आज दो कैटेगरी के लोग मेरे पास आते हैं, दो कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। पहली कैटेगरी जो अनमैरिड है, जिनको एबीसीडी भी नहीं मालूम, उनके पास बहुत सारे क्वेरीज हैं, मिथ्स हैं, बहुत सारे भ्रम है, उनको ये भी नहीं मालूम व्हाट इज द मेन रोल, हमारा रोल क्या होना चाहिए। और आज वही गलतफहमियां इंसान अपने मन में भर लेता है, डर जाता है कि मेरे को मास्टरबेशन में करता था, वो हस्तमैथुन करने की वजह से मुझे सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। यानी ये अंदर ही अंदर एक उसके अंदर तनाव आ जाता है। पेशेंट अंदर ही अंदर सोचता रहता है, महसूस करता है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, ऐसा करने से ऐसा हुआ। और आज मैं बोलना नहीं चाहता, मगर फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं ये सब डरा देते हैं। ये जितने भी नीम हकीम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास हजारों केसेस हैं, मगर जब पेशेंट किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है, अनएडुकेटेड डॉक्टर के पास जाता है या किसी नॉन रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाता है, तो उसकी माइंडसेट ऐसा कर दिया जाता है कि आपको एक ऐसा रोग हो गया है जो ठीक नहीं हो सकता। तो जब उसके माइंड में आप एक चीज डाल देते हो कि योर प्रॉब्लम इज इनक्यूरेबल, तो उसके जितना भी उसका विगर होता है, उसका वाइटल फोर्स होता है, वो सब डिरेंज हो जाता है। उसके मन में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। और आज भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में 50% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली, जिससे लोग ज्यादा डरते हैं और अपना सॉल्यूशन किसी से पूछ नहीं पाते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते हैं। एक शाइनेस भी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। आज मैं एडुकेटेड लोगों की बात करूं या लेमैन की बात करूं, हर इंसान डरता है
डॉक्टर के पास जाने में। और खासकर सेक्सुअल केसेस में वो अपने माँ बाप से नहीं पूछ सकता, अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछ सकता, वो किसी अपने दोस्त से पूछता है, दोस्त को नॉलेज नहीं होता। बोलते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो वो जिंदगी भर कंफ्यूजन में ही रहता है कि मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं। और मेरे पास हजारों क्वेश्चन आते हैं, सर कि हम बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट कहां से ढूंढे। देखिए, सेक्सोलॉजिस्ट की परिभाषा क्या होती है, जो आपके डाउट्स को क्लियर करे, जो आपको नॉलेज दे। क्योंकि ऐसी कोई ब्रांच मेडिकल साइंस में नहीं होती सेक्सोलॉजी। मगर आज जो हमने फेलोशिप की है, जैसे कि आपको मैंने बताया या नहीं बताया तो मैं बताना चाहूंगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सेक्सोलॉजी जो पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, वहां से हमने फेलोशिप की है। और वहां पे हर एक टॉपिक को डीपली डिस्क्राइब किया जाता है। आज मैं यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स लेता हूँ, वेबिनार्स लेता हूँ, उसमें मैं हर पेशेंट को भी गाइड करता हूँ, डॉक्टर्स को भी गाइड करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट की सभी क्वेरीज को सॉल्व करें। पेशेंट को मेडिकेशन देना कोई महानता नहीं है, पेशेंट को दवाई देना है कोई महानता नहीं है। सबसे पहले उसके डाउट्स क्लियर करके आपको उसको अवेयर करना है, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है, उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, उसको कॉन्फिडेंट करना है, उसको पॉजिटिव करना है। जब पेशेंट पॉजिटिव हो जाएगा, हम आपने देखा होगा हमारे जितने भी रिव्यूज हैं, हमने सबको डाइट चार्ट दिया है, हमने सबको लाइफ स्टाइल बताई है, हमने सबको योगा एक्सरसाइज बताई। वो मेरा काम नहीं था, डाइटिशियन का काम था, वो एक योगा टीचर का काम था। मगर जब हमारे डॉक्टर राजेश सेक्सोलॉजी सेंटर में कोई इंसान आता है तो वो एक कंप्लीट पैकेज लेके जाता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मैं बात करूं तो इसके 4 से 5 मेजर कारण है। अगर मैं बात करूं बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन, तो एक मन में एक भ्रांति है कि सर हमने बहुत ज्यादा हस्तमैथुन कर लिया इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। कुछ लोग बोलते हैं सर कि क्या मेरे अंदर सर एक मुझे कोई इंजरी हुई थी इस वजह से हो गया। देखिए, सबसे पहले हमें कॉज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पैथोलॉजिकल कॉजेस, तो डायबिटीज मेलाइटिस भी एक कारण होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और डायबिटीज मेलाइटिस के साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, आपका डाइजेशन वीक है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना स्वाभाविक है। तो ये सभी चीजें हमें ये सभी चीजें जब सॉल्व होंगी तब आप प्रॉपर केस टेकिंग लेंगे। इसीलिए मॉडर्न होम्योपैथिक का नंबर 1 रोल है। आज आप देख रहे हैं भोपाल में भी आज सैकड़ों सेक्सोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं अपने आप को, मगर वो क्योर नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए लोग कहां से भटक के 10-15 डॉक्टर्स बदलने के बाद हमारे पास आते हैं। और हमारे पास जब आते हैं तो हम उनका पहले डाउट क्लियर करते हैं, उनके क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज क्लियर करते हैं, उसके बाद हम मेडिकेशन आफ्टर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इसको बोलते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट। कि हमें एक पूरा सिम्टोमेटोलॉजी पे काम करना है, हमें डायग्नोसिस से मतलब नहीं है, हमें सिम्टम्स से मतलब है। तो और बाकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात करूं, शीघ्र पतन की, तो ये कॉज इतने ज्यादा है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफाइल में देखेंगे हमारे जाके, सबसे ज्यादा केस प्रीमेच्योर क्या है, व्हेन द पेशेंट गोइंग टू मैरिड, ऑलरेडी मैरिड और जस्ट मैरिड। 3-4 कंडीशंस होती हैं। किसी का लाइफ स्टाइल ऐसी रहती है कि मैरिड नहीं है मगर उनकी पार्टनर्स है। जब वो पार्टनर के पास जाते हैं उनको शाइनेस आती है, क्योंकि वो फर्स्ट जब इंटरकोर्स होता है या उनसे इन्वॉल्व होते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि उनका सेक्स टाइम तो बहुत कम है। तो एक मन में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है कि मैं कभी भी नॉर्मल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। तो वो जो मिथ आ जाती है दिमाग में, एक जो गलतफहमी आ जाती है कि सर अब मैं जिंदगी भर के लिए नपुंसक हो गया, उस मिथ को हमें निकालना है। क्योंकि मेल इज नेवर इंपॉर्टेंट थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि ये मेडिकल साइंस से प्रूफ करा है। अगर हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, एंड्रोजन लेवल, अगर मेल के बॉडी में हार्मोन्स से अच्छे हैं, पीनस तक ब्लड सप्लाई अच्छी आ रही है, तो क्यों इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा? ये डिपेंड करता है, आप सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, आपने बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन तो नहीं हुआ। देयर आर सो मेनी कॉजेस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो मैं आज व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि डर कर नहीं, डटकर सामना करना है। अगर आज आपके पास कोई भी शंका आती है, आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आपको किसी ने डराया है, तो आप डर कर नहीं सामना, उसका डट के सामना करें। एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं। और हमारे पास आना है तो मैडम आपको हेल्पलाइन बता चुके हैं, www.bestsexualogist.com। आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, आपको हम पूरे लाइफ स्टाइल बताएंगे, कैसे लाइफ स्टाइल को सुधारना है, और आपकी जो वैवाहिक जिंदगी है या उससे पहले भी जो लोग लिविंग रिलेशन में होते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनकी भी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है। और क्या पूछना चाहेंगे मैडम? सर, ये दोनों जो होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, और जो एज ग्रुप का जो आपने बात कही, तो एज ग्रुप को हम क्या मेन क्राइटेरिया हमारा हो गया है कि 20 से, जैसे लोग पहले सोचते थे कि ये दिस डिजीज इज कॉज्ड आफ्टर 40, बट टुडे अगर हम देखा जाए तो केसेस हमको पहले के एज ग्रुप में भी पाई जा रही है। तो इसको क्या हम क्योर कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन आपका मैडम। और पहले जो मैं आज सन 2001 से लेकर 2005 की बात बताऊं,
तो जो उस समय जो केसेस हम देखा करते थे या हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स के पास आया करते थे, वो एज ग्रुप वाकई 40 के बाद हुआ करता था, क्योंकि मीनोपॉजल एज होती है जैसे लेडीज में, वैसे पुरुषों में भी 40-45 के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सेल्स भी डैमेज होने लगते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं आ पाती है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सभी प्रॉब्लम जब 40, 45, 50 के बाद आती है तो उसके साथ ही पैरेलल सेक्सुअल वीकनेस भी आने लगती थी। मगर आज अगर मैं पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड को दिखा के देखूं, अगर अब मैं अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड के हिसाब से देखूं, तो मेरे पास 20 से 25 और 25 से 30 साल के युवा ज्यादा आ रहे हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि प्रीमेच्योर एजुकेशन इन लोगों में ज्यादा है, बशर्ते पहले 40 के बाद होता था, अब आजकल 20 से 30 वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और उसका मुख्य कारण मैंने बता दिया कि पेशेंट के दिमाग में गलत फहमियां हैं, पेशेंट डरा हुआ है, और ये डराने का काम कर रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट अगेंस्ट हूं इनके, और पेशेंट को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक क्वालिफाइड या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, भले ही वो होम्योपैथ हो, भले ही वो एलोपैथ हो, आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि उनकी एक डिग्री है, उनको मालूम है व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल कॉज, व्हाट इज द पैथोलॉजिकल कॉज। क्या वो इंजुरी एक कॉज है, क्या मास्टरबेशन एक कॉज है? बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं मैडम, मेल करते हैं, हमारी वेबसाइट पे मेल करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमें एसएमएस करते हैं, हमें बार बार एफएक्यूज पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, क्या सर मैंने मास्टरबेशन ज्यादा करा है इसीलिए मैं आज नपुंसक हूं? तो लोगों को ये भी मतलब मालूम नहीं है कि ये बोलते सर क्या मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है कि आर्टिफिशियल? ऐसे हजारों सवाल मेरे पास आते हैं इसी एज में। क्या सर नाइटफॉल होता है मुझे? तो क्या नाइटफॉल होने की वजह से आज मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है प्रीमेच्योर? क्या नाइटफॉल से मुझे धात रोग है, स्पर्मेटोरिया आपने सुना होगा ना, ये केसेस भी आपसे पूछते होंगे लोग, स्पर्मेटोरिया जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरी सेमाइनल इमिशन। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं सर मुझे धात रोग की प्रॉब्लम हो गई, उनको ये मालूम नहीं है, उन्होंने नेट पे पढ़ा है धात रोग। तो ये सभी गलतफहमियां अगर दूर करनी है पेशेंट को, तो उन्हें एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास आना पड़ेगा। कुछ लोगों को, जैसे मेरे असिस्टेंट से आप पूछेंगे, बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें फाइमोसिस कंडीशन होती है। अब फाइमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम नॉन सर्जिकल ठीक कर सकते हैं, मगर जब पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाता है तो सॉरी टू से वो हॉस्पिटल में फर्स्ट प्रोसीजर उसे सर्जरी बताया जाता है। तो जब पहली बार उसको सर्जरी वर्ड सुनाई देता है, उसके मन में एक डर आ जाता है कि मैं सर्जरी कराऊंगा, मेरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता या मुझे लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक माइंड में जो स्ट्रेस आ जाता है, उसकी वजह से पेनिस में ब्लड सप्लाई, भविष्य में वो सर्जरी कराए चाहे नहीं कराए, उसके माइंड में एक चीज आ जाती है, आई एम अनेबल टू परफॉर्म सेक्स। तो ये फाइमोसिस की कंडीशन में 99.9% केसेस में हम पेनिस की जो ब्लड सप्लाई आने के लिए चमड़ी पीछे होता है। तो आज जितने भी लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं सर वो फाइमोसिस की वजह से तो नहीं हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, तो ये फाइमोसिस भी एक कारण है। अगर प्रॉपर जो फोर स्किन है जिसको प्रोप्यूस बोलते हैं, अगर वो बैक साइड में नहीं जाएगी तो अंदर का ग्लैंड्स पेनिस एक्टिवेट नहीं होगा। तो आज बहुत सारे लोगों को लगता है सर सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन है, जबकि मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, अगर किसी को फाइमोसिस की प्रॉब्लम है या उनकी लिंग की चमड़ी पीछे नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले मसाज टेक्निक को फॉलो करिए। अगर आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे सेंटर में आइए, हम कोशिश करेंगे 99.9% फाइमोसिस को क्योर करने के लिए। पैराफाइमोसिस, फाइमोसिस, किसी को हर्पिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हर्पिस भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अगर लेडी इज द ऑलवेज द कैरियर, जैसे कि आप जानते हैं, तो लेडी के थ्रू पुरुष में जब वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो उससे लेडी के थ्रू मेल्स में ये हर्पिस की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद इरेक्शंस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, इसको बेलेनाइटिस भी बोलते हैं, और बेलेनाइटिस की वजह से आगे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो ये सब चीजें कब सॉल्व होंगी? जब आप आके मिलेंगे, जब आप हमसे पर्सनली विजिट करेंगे। हम प्राइवेट एग्जामिनेशन करते हैं, हमारे यहाँ मेल डॉक्टर भी है, लेडी डॉक्टर भी हैं, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। मैडम और क्वेश्चंस पूछिए। सर ये मैं जानना चाहूंगी कि ये सब क्योरेबल है? देखिए, अगर हम ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी और एलोपैथी में कई बार बोला जाता है कि दिस इज अनक्योरेबल, और तो अनक्योरेबल जैसे अगर उनके पास कभी सवाल आया भी और आने के बाद प्रॉब्लम सामने आई और ये अगर उनके पास आ जाता है कि ये अनक्योरेबल है, तो उनकी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि पूरा लाइफ में आगे जाके एक डिप्रेशन का कंडीशन आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो जाके अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फैमिली जो एटमॉस्फेयर है वो एक व्यक्ति के कारण बाकी लोगों पे इफेक्ट आता है। तो हम इसको क्या ठीक कर सकते हैं और आगे हम उनके लिए कुछ बेहतर उपाय क्या है? गुड क्वेश्चन मैडम। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप जैसे देखते हैं ये अगर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा समाज में है और लोगों के मन में डर है, मैं इसीलिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आज का टॉपिक कि सबसे पहले मैं वापस से रिपीट करता हूँ, डर कर नहीं डट कर सामना करना। और कोई भी चीज इनक्यूरेबल नहीं होती है,
हमें पहले तो कॉज को फाइंड करना है। अब कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज आ गया है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके एडवांस ट्रीटमेंट है। मॉडर्न होम्योपैथिक में भी कैंसर जैसे हर एक बीमारी का इलाज है, मगर उसके पीछे हमें इटियोलॉजी मालूम होनी चाहिए। अगर इटियोलॉजी आपको मालूम है, नॉन कॉजेज हमारे पास है कि व्हाट इज द कॉज फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, व्हाट इज द कॉज फॉर अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नाइट फॉल, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। उसमें डाइट चार्ट के थ्रू करें, चाहे योगा एक्सरसाइज के थ्रू करें, चाहे हम उसमें हर्बल मेडिसिन दें। आजकल बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं। आज लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जा रहा है, इसको मोटिलिटी कम होती जा रही है। बहुत सारे लोग जब कंसीव नहीं कर पाती लेडी, तो फिर उनका हस्बैंड का भी चेकअप अलग होता है और लेडी का चेकअप अलग होता है। 90% केसेस में लेडीज में प्रॉब्लम नहीं निकलती है। 10% केसेस में जब जेंट्स में प्रॉब्लम निकलती है तो उनका पहले सीमेन एनालिसिस करा जाता है। सीमेन एनालिसिस में पता चलता है मोटिलिटी बहुत कम है, डेफिनेटली स्पर्म काउंट कम है। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक सेक्सुअलिस्ट के पास आएंगे, वो सोचता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही एक कारण होता है। वेरी सॉरी, हार्मोनल रीजंस भी हैं, इसीलिए आपको डॉक्टर के पास आके खुल के बताना पड़ेगा, केस टेकिंग लेनी पड़ेगी, उसी के बाद हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो कोई भी चीज इनक्यूरेबल नहीं होती, वेदर फिजियोलॉजिकल कॉज हो, वेदर पैथोलॉजिकल कॉज हो। अगर उसको इरेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, संभोग नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर उसका स्पर्म काउंट अच्छा है, मोटिलिटी अच्छी है, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट ठीक है, तो फिर उसको हम कॉज रिमूव करके उसको, ऐसे हजारों केसेस हमारे पास आए जिसमें फैमिली प्लानिंग वो चाह रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था, और कॉज कुछ भी नहीं था, कॉज सिर्फ मिथ थी, डर था, और वो प्रॉपर प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे थे। जब इंटरकोर्स हुआ, एक साइकिल भी हम लोग बताते हैं, जैसे कि आप खुद जानते हैं कि जो ओव्यूलेशन साइकिल होती है, ओव्यूलेशन जो 14 डे होता है, लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि 11 से 16 डे तक करेंगे तो ओव्यूलेशन होता है। तो ये सभी चीजें मायने रखती है, इसलिए एक फैमिली हेल्थ केयर सेंटर हमने बनाया है, डॉक्टर राजेश सेक्सोलॉजी सेंटर, फैमिली हेल्थ केयर सेंटर भोपाल में, जहां पे आप आते हैं, आपको 100% गाइडेंस दिया जाता है, हर चीज का जवाब आपको मिलता है, हर एक सवाल का जवाब मिलता है, और उससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है हमारे यहाँ, और फिर फैमिली हैप्पी हो जाती है। थैंक यू सो मच इस आज के सवालों के जवाब देने के लिए। और आगे इस तरह के सवाल आते रहेंगे और मैं आपसे यूं ही सवाल पूछती रहूंगी, लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ताकि वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, अपनी लाइफ स्पैन अच्छी कर सकें और पूरी फैमिली हैप्पी रह सके। वेलकम मैडम, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।